और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अभी तक जब से कार स्टार्ट हुई है वहाँ पार्किंग से, मैंने कार का स्टीयरिंग व्हील टच नहीं किया, ना कोई ब्रेक लगाया है, ना कोई चीज़ हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्किंग। यहाँ से पार्किंग से निकलते, स्टार्ट, प्रेस ब्रेक एंड लेट्स देखते हैं कि यहाँ से ये बहुत कठिन पार्किंग है। अब ये चेक करते हैं यहाँ से ये कैसे निकलती है। अभी यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है पीछे। ये देखो कारें भी साइड से खड़ी हैं, जबकि यहाँ पार्किंग भी नहीं है। ये देखो कार अपने आप निकल रही है यहाँ से। ये देखो यहाँ से ये लिया है लेफ्ट टर्न। Let's see which route is going. It's gonna take car is thinking, कार जो अभी सोच रही है कि वो कैसे जाना है और आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। अब देखो यहाँ से ये कैसे टर्न लेते हैं। ये लेफ़्ट टर्न है, यहाँ से कारें आ रही हैं साइड से, तो देखो ये कैसे निकलती हैं। अभी 2 कार और हैं। अभी देखो ये यहाँ से निकली और ये साइड में आ गई, तो पार्किंग से तो निकल आई। वो सबसे कठिन काम था किसी के लिए भी, और ख़ासकर जब गाड़ी आपकी सेल्फ ड्राइव पे हो, जो गाड़ी अपने आप ही फिगर इट आउट करे कि भाई यहाँ से कैसे निकल रहा है। दैट वाज द डिफ़िकल्ट पार्ट। स्टॉप साइन पे रुकेगी, थोड़ा सा रुक के फिर चलेगी। आप देखते हैं इसके आगे। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छू रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा, आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग, कुछ भी छू रहे। इस टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग, फुल सेल्फ ड्राइविंग, जिसमें सुपरवाइज्ड इंक्लूडेड। मतलब ये है कि आप बैठ जाओ, लेकिन बैठने के बाद आप बस सुपरवाइज करो कार को, देखो चारों तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टेस्ला की जो कार है कितनी आगे बढ़ चुकी है। देखा आपने पार्किंग जो थी वहाँ पे, कितनी कठिन पार्किंग थी, वहाँ से निकल के आई है। अब देखो ये लाइट है, ग्रीन लाइट है, और ये निकलेगी यहाँ से। देखो आगे आ गई। जो 4-5 साल पहले जो चलाई थी इन्होंने, FSD शुरुआत करी थी, तो वो ज़्यादातर फ्रीवे पे थी। फ्रीवे पे वो कहते हैं ना, बीच में लगा दी कार, फॉलो कर रही है। उसके बाद अब कितना सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है कि आप सिटी के अंदर भी चला सकते हो आराम से, और कोई मतलब, कहने का ये है कि जो लोग चलाते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी चलती है। इस गाड़ी में कितने कैमरे हैं? 2 इधर हैं, 2 बीच में हैं, 1 पीछे है, 3 आगे हैं। तो मतलब जितना आदमी की आंख जो देखती है उससे ज़्यादा ये कैमरा नज़र डालते हैं चारों तरफ। अब देखो यहाँ से राइट टर्न लेगी, राइट टर्न हो गया। ट्रक खड़ा है सामने, इसके साइड से निकलती हुई। अभी गाड़ी एक बगल में है। तो अभी जो हमारी गाड़ी जो चल रही है वो 4 मोड होते हैं इसमें, टेस्ला में। अभी हमारी चल रही है मैड मैक्स पे। तो मैड मैक्स मुझे ऐसा लगता है कि शहर के अंदर जो चलती है, जैसे मैं चलाता हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड से आगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मैं ज़्यादातर जैसे फ्रीवे पे चलाता हूँ तो स्टैंडर्ड मोड, 4 मोड होते हैं। एक होता है स्लोथ, जो बिल्कुल स्पीड लिमिट जितनी आपकी है उतना ही रखती है। उसके बाद चिल है, थोड़ा सा ज़्यादा उससे। फिर है स्टैंडर्ड, जो कि 60 की स्पीड हो तो 65 चलती है। और स्टैंडर्ड के बाद जो अगला स्टेप आता है इसमें, हरी मोड। हरी मोड, ये मान लो कि 10, अगर 60 की स्पीड है तो ये 70 पे चलेगी। उसके बाद मैड मैक्स। सो मैड मैक्स, इफ़ यू ड्राइविंग ऑन द फ्रीवे, मतलब फ्रीवे में आप चला रहे हो, तो फिर तो उसका नाम ही मैड मैक्स है। तो मैं जो चलाता हूँ शहर के अंदर चलाता हूँ मैड मैक्स, क्योंकि खासकर मैं ऐसे ही चलाता हूँ। ज़्यादा थोड़ा नज़र डालनी पड़ती है चारों तरफ, कहीं पुलिस वगैरह ना हो, क्योंकि ईजी टू गेट टिकट इफ़ यू गोइंग मोर देन स्पीड।
लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड मोड जब यूज़ करता हूँ तो वो ज़्यादातर फ्री वे पे होता है। स्टैंडर्ड आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको दिखाई दे रहा है ये है ना सेल्फ ड्राइविंग, ये लिखा है मैड मैक्स, तो अभी मैड मैक्स है। इसको चेंज कैसे करते हैं? ये बटन है पहिया जैसा लगा ना, तो आई कैन चेंज इट हरी मोड, स्टैंडर्ड, चिल एंड स्लो। तो लेट्स गो अप ऑल द वे टू द मैड मैक्स। अब ये जो लाइट है आगे, इससे ये लेगी लेफ्ट टर्न। तो कार, कभी आपने सोचा भी था कि अगर मुझसे कोई पूछे ना 10 साल पहले कि भाई कार अपने आप ही चलेगी, हु कैन बिलीव दिस? मतलब किसको विश्वास होगा? हम तो इंडिया में थे तो हम तो ड्राइवर अपना रखते थे, कितने लेता था? 8-10 हज़ार रुपये जाते थे उसके। तो वही ड्राइवर साहब से कहते थे भैया आज वहाँ चलना है, आज यहाँ चलना है, तो वही चलाते थे। एक बार तो ड्राइवर ऐसा था, कितनी रफ चलाता था, हम तो कहते भैया थोड़ा धीरे धीरे चलाओ। पर कितना समय चेंज हो गया। देखो समय तो काफ़ी टाइम से चेंज हो रहा है। पहले फ़ोन चलते थे बटन वाले, तो बस बात ही होती थी, वही बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई चलते फिरते तुम बात कर सकते हो। फिर फ़ोन में इंटरनेट आ गया, फिर वो आईफोन और इतने स्मार्टफोन आ गए जिन्होंने तो पूरा साला माहौल ही बदल दिया। वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उसके बाद जब कार जो नॉर्मली चलती थी हम लोगों की, उससे हटके टेस्ला ने जो चीज़ निकाली, हमें याद है 2015 में एक इंटरव्यू दिया था इलान मस्क ने, उसमें कहा था कि भाई आई एम प्लानिंग टू मेक समथिंग कि आप लॉस एंजलिस से बैठ जाओ कार में और न्यूयॉर्क तक आपको कतई छूने की ज़रूरत नहीं है, कार अपने आप ही आपको लेके जाएगी। तो जब मैंने वो इंटरव्यू देखा था मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यार लॉस एंजलिस में बैठो, अमेरिका के एक छोर पे, और दूसरी वेस्ट में बैठो और पूरे ईस्ट में चले जाओ, एंड यू डोंट इवन हैव टू टच इट, वो भी छूने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम मतलब सोच के विश्वास नहीं होता था कि इट्स पॉसिबल, पर कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से जो साइंस टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उससे भाई कुछ भी हो सकता है। तो अब तो कार सिर्फ टेस्ला की भी नहीं है, और भी हैं, वेमो के नाम से भी है, और भी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इससे बिग थिंग इट्स नॉट ओनली टेस्ला, बट टेस्ला का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा जो उन्होंने किया है, इन्होंने अगर मापदंड निकाला जाए तो नंबर 1 पे आएंगे ये कंपेयर टू ऑल, क्योंकि इन्होंने जो अपने तरीके से निकाला है, इन्होंने शुरुआती इन्होंने करी थी। अब ऐसे तो वो चाइना में भी चल रही है, हमने देखा कुछ कारें हैं, पर इनका जो मेथड है वो सबसे आगे है। एक तो ये फ्री वे पे आराम से जाती है, फ्री वे पे चलाना हो इजी, और फ्री वे पे ज़्यादातर मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ। स्टैंडर्ड पे क्या है कि जैसे 65 की स्पीड है तो 70 हो गई, 60 की है तो 65 हो गई, बिकॉज अगर वो 10 से ज़्यादा है तो वहाँ तो पुलिस टिकट दे देगी। और फ्री वे पे ही लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई कार चलाने में अजीब सा लग रहा है, भाई कार बड़ा तेज तेज दौड़ रही हैं। तो जो टेस्ला है उसकी FSD जो है वो अच्छी तरह बिल्कुल चलती है। अब देखो ये आगे लाइट आने वाली है, यहाँ से ये लेगी लेफ़्ट टर्न। तो देखो यहाँ से कैसे लेती है। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अभी तक जब से कार स्टार्ट हुई है वहाँ पार्किंग से, मैंने कार का स्टीयरिंग व्हील टच नहीं किया, ना कोई ब्रेक लगाया है, ना कोई चीज़ हुई है। हम लोग लगभग डेस्टिनेशन पर पहुँचने ही वाले हैं। अभी यहाँ से जो कार है वो लेगी लेफ़्ट टर्न। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ला में जो अपडेट है वो अपने आप ही होते रहते हैं। जैसे फ़ोन में नहीं अपडेट होते हैं कि भाई ये वाला चेंज हो गया, थोड़ा अपग्रेड हो गई है, इसी तरह कार में भी जो अगर आपने FSD ले रखी है, यहाँ पे कितने की है? $100 की है, 99 मान लो, टैक्स वगैरह लगा के कितने की पड़ती है? 107 के करीब पड़ती है। तो इतने हर महीने जाते हैं। इससे ज़्यादा तो महंगी यहाँ स्टारबक्स पे कॉफ़ी है, वाली कितने की कॉफ़ी आती है? $6-7 की आती है। तो सोचो उस हिसाब से देखा जाए, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। बट अभी जो मैंने कल पढ़ रहा था उसमें ये लिखा था कि भाई अगर ये अनसुपरवाइज्ड हो गई, अनसुपरवाइज्ड का मतलब आप मानते हो कि आपको यहाँ बैठना ही नहीं,
आपकी चॉइस है, आप यहाँ नहीं बैठने जाओ, आराम से यहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सो जाओ, और कार में डेस्टिनेशन आप लगा दो तो कार अपने आप ही आपको लेके जाएगी आपकी जगह पे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठो अनसुपरवाइज्ड। अभी सुपरवाइज्ड है, अभी तो मैं बैठा हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ सब चीज़ें सही है कि नहीं, फिर भी मैंने कुछ किया तो नहीं, क्योंकि अब जो है इट ऑलमोस्ट देयर, मतलब हम जो कार है टेस्ला की जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग वहाँ पहुँच चुकी है कि अनसुपरवाइज्ड हो सकती है। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक ये पहुँच ही जाएगी। अब यहाँ से ये लेगी लेफ़्ट टर्न, कार आ रही है सामने, उसके बाद एक कार और है, ये देखिए कार मुड़ गई आसानी से। अब यहाँ से ये लेगी एक और टर्न, ये देखो यहाँ से ये हो गया लेफ़्ट टर्न। हम अपने डेस्टिनेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं। अब देखो यहाँ कारें खड़ी हैं साइड से, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ के तरफ जाएंगे। देखो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ की स्पीड लिमिट जो है 25 है, तो अभी 23 पे चल रही है, 24 पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है वो मैड मैक्स पे लगा दिया तो भाई ताबड़तोड़ चलती चली जाएगी किसी, नहीं, वो चारों तरफ देखेगी स्पीड को, जहाँ पर उसे सही लगेगा वहाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगी। पर ऐसा नहीं है कि भाई मैड मैक्स का नाम सुन के ही लगता था मैड मैक्स, ये तो अपने आप कंट्रोल में ही नहीं रहेगी। अब देखो धीरे धीरे चारों तरफ देख रही है, क्योंकि ये दोनों सड़कें जो है बीच में से निकल रही है। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि ये पार्क अपने आप होती है कि नहीं, दैट्स अ काइंड ऑफ हार्ड पार्ट। देखो ओके, इस तरह यहाँ से मुड़ी, ये पीछे की तरफ लेगी बैक में, ये देखिए हो गई पीछे। देखो ये देखो धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए पार्क, देखा आपने, वहाँ से पार्किंग कितनी कठिन पार्किंग थी, वो वहाँ से निकल के अपने आप यहाँ तक आ गई है। और मैंने स्टीयरिंग व्हील छुआ नहीं, कोई ब्रेक नहीं लगाए। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मैजिक ऑफ द मॉडर्न टाइम।